जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3, 6, 12, 24, 48 एंड सो। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक कॉमन रेशियो आ। कॉमन रेशियो क्या है, जैसे ये पहली वाली टर्म, फर्स्ट टर्म ये आ गया हमारा 3। कॉमन रेशियो जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, कॉमन रेशियो आर, दिस इक्वल टू 6/3 या 12/6 या 24/12 या सब, ये किसके इक्वल आ रहा है, सब 2 के इक्वल आ रहा है। तो ये कहलाता है आपका कॉमन रेशियो। और फर्स्ट टर्म कहलाती है आपकी ए। तो हमारा ए यहाँ पर 3 आ रहा है और कॉमन रेशियो आपका 2 आ रहा है। तो यदि हम जनरल टर्म की बात करें कि जीपी क्या बनेगी, तो जीपी आपकी बनेगी फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, और इस तरह चलता जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे nth टर्म ऑफ जीपी। टर्म ऑफ जीपी क्या होगा ये, अरे यार, एक सेकंड बेटा। तो nth टर्म ऑफ जीपी की बात करें, तो nth टर्म ऑफ जीपी हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर n-, दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी। ए मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर n-। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूं सेवन टर्म ऑफ जीपी, सेवंथ टर्म ऑफ जीपी, तो यह आ जाएगा ए आर की पावर 6। और यदि मैं बोलूं टेंथ टर्म ऑफ जीपी, बोलो क्या आएगा टेंथ टर्म ऑफ जीपी, व्हाट इज टेंथ टर्म ऑफ जीपी, कोई भी बताओ। ए आर की पावर 9। ए आर की पावर 9, इस तरह चलता जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन जो बनता है, यदि पहली प्रॉब्लम की बात करूं कि किस तरह की प्रॉब्लम बनती है, वो देखिए आप। ए थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी। तो हमें जीपी के फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए। अब उसने बोला कि थर्ड टर्म आपकी 2 है। थर्ड टर्म का मतलब है बेटा ए आर स्क्वायर की वैल्यू 2 है। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म हो गया ए मल्टीप्लाइड बाई ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4। अब यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ए की पावर 5, और आर की पावर यदि मैं ऐड करूं तो आर की पावर 10, जिसको हम बोलेंगे ए आर स्क्वायर की पावर 5। और ए आर स्क्वायर की वैल्यू है 2, तो 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। तो हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है इसका फर्स्ट 5 टर्म्स का, वो 32 आ। अब इस तरह की प्रॉब्लम में फिक्स है बेटा, जो आपको टर्म गिवन है, जैसे ये 2 गिवन है और आपको फर्स्ट 5 टर्म का निकालना है, तो इसकी पावर 5 करनी है, ये ट्रिक, 2 की पावर 5 करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए एक और बताता हूँ। ए फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी,
fifth term of GP is cube root of 3. Then find the product of first 9 terms of GP. 9 terms of GP. हमें फर्स्ट 9 टर्म्स जीपी के फर्स्ट 9 टर्म का प्रोडक्ट चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो आपको ऐसा नहीं कि उसको प्रोडक्ट करने बैठ गए। यदि हम ट्रिक की बात करें तो क्यूब रूट मतलब 3 की पावर 1/3, इसकी पावर डायरेक्ट 9 करना है क्योंकि फर्स्ट 9 टर्म का प्रोडक्ट आप करोगे तो भी यही आए। तो इसका वैल्यू आ गया 27। यदि आप फर्स्ट 9 टर्म का प्रोडक्ट करोगे तो ये फिफ्थ टर्म गिवन है तो ए आर की पावर 4 की पावर 9 आएगा, मतलब इस तरह से आएगा। भाई फिफ्थ टर्म गिवन है मतलब ए आर की पावर 4 गिवन है। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म करना है, तो बेटा ये ए की पावर 9 और आर की पावर 36 है, हम करेंगे, जो कि ए आर की पावर 4 की पावर 9। इसलिए हमने क्या कर दिया, जो भी वैल्यू गिवन है उसकी पावर 9 कर दी, तो 3 की पावर 3 = 26। ये आपका इस तरह से। अब हम बोले कि यदि 3 नंबर जीपी में, if 3 numbers on जीपी, या if A B C are in GP, then B square equal to AC। तो हमारा B स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल है। मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल है। जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है। ए x/7 -1 और 7/x आर इन एपी, या 1 भी लिख सकते हो आप, इसको 1 लिख लो, आर इन एपी, फाइंड एक्स। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना। अब ये 3 नंबर एपी में है, तो हमने क्या बोला कि मिडिल टर्म का स्क्वायर, जैसे बीच में 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू x/7 इंटू 7/x। ये तो सारा ही कैंसिल हो गया, 1। हाँ, हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे नहीं है, उसे कुछ और चेंज करना पड़ेगा। सर एपी या जीपी? जीपी जीपी मतलब जीपी, जी गलत लिख दिया। एक मिनट, ये क्वेश्चन ही गलत, क्वेश्चन ऐसे नहीं बना। रुको, 2 सेकंड के लिए रुको। 2 मिनट।
चलो करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। मुझे निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए इधर। ए 2/7 एक्स 7/2 आर इन एपी, फाइंड एक्स। ये था भाई क्वेश्चन। अब हमने क्या बोला कि 2/7 एक्स और 7/2 एपी में है। ओ सॉरी यार, फिर वापस एपी लिख दिया, जीपी में। एपी में नहीं, जीपी में। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यदि ये जीपी में है तो हमने क्या बोला, जो मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीपल के इक्वल हो। तो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया। और यदि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, +-1 आएगा। सो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू +-1। तो एक्स का वैल्यू हमारा +-1 ये है। इस तरह से होगा। चलिए अब अगले और क्वेश्चन देखते हैं, और किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट। ए फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। क्यों स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही थी? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। चलो, ये फोर्थ टर्म ऑफ जीपी अब तो हो गया। ए हाँ सर फोर्थ दिख गई। सर ए फोर्थ टर्म इज जीपी इज 24 एंड seventh term of GP is 192 and seventh term of GP is 192. Find the 10th term. तो हमें इसकी 10 टर्म निकालना। अब बेटा फोर्थ टर्म जीपी की 24 है, तो फोर्थ टर्म क्या होगी बोलो। फोर्थ टर्म कितना होगा, AR3। और सेवन टर्म 192 है, तो क्या बोलेंगे हम, AR⁶। अब क्या होता है जीपी में, एपी में तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जीपी में डिवाइड करते हैं। तो यदि मैं इसको डिवाइड करूं बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से, तो ये आ गया आपका 192 डिवाइड बाय 24। अब ए से ए कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया R³ इक्वल टू 8। R³ 8 है, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 2। R³ 8 है तो R की वैल्यू 2 आ। अब हमारी R की वैल्यू 2 आ गई, तो AR³ इक्वल टू 24। यहाँ R की वैल्यू 2 रख दी, तो इससे हमें A की वैल्यू मिल जाएगी 24 डिवाइड बाई 8, 3। तो हमारा A का वैल्यू 3 आ गया। द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 3। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 10 टर्म। 10 टर्म क्या होगी, AR⁹। AR⁹ आ गया 3 इंटू 2⁹। 2⁹ होता है आपका 512। तो बेटा 512 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है, 1536। तो दिस इज द 10 टर्म ऑफ जीपी। ये हमारा 10 टर्म ऑफ जीपी।
तो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आपकी पूछी जाएगी तो जीपी में आपको ये याद रखना है कि हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है। जीपी में हमेशा डिवाइड करना। क्लियर है ये प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। ए है फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी। फर्स्ट एंड nth टर्म of GP are A and B respectively. If P is the capital P is the product of n terms, product of n terms, then AB की पावर n will be equal to ऑप्शन है आपके P/2, P² P² by 2। ये आपके चार ऑप्शन। अब देखो इसमें क्या है कि जब भी ऐसी कोई जनरल प्रॉब्लम आ जाए ना, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि भाई मेथड से तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आपका इस तरह की प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको कोई भी तीन नंबर मानना जो जीपी में है। और जीपी में कभी भी तीन नंबर मानना है तो आप हमेशा ये मानो 1 2। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और एन हो गया हमारा 3। एन कितनी टर्म्स हो गई? तीन टर्म हो गई हमारी। अब मुझे निकालना है ए बी की पावर एन। ए है आपका 1, बी है 4, तो की पावर एन, तो 4 की पावर 3 आ गया आपका 64। मतलब ए बी की पावर एन की वैल्यू 64 आ गई। अब उसने बोला पी प्रोडक्ट, तो पी इन तीनों को प्रोडक्ट करेंगे, 1 × 2 × 4 तो 8 आ गया। तो इसका मतलब ये तो गलत है आंसर। फिर P/2, ये भी गलत है। P² बिल्कुल सही है, और P²/2 गलत। तो हमारा जो आंसर आएगा ए बी की पावर एन वो क्या आएगा? 8² 60। ये आपका मेथड, मतलब जब भी इस तरह की जनरल टर्म आ जाए तो आप क्या करो, कोई भी तीन नंबर जीपी में मान लो, बस उसके हिसाब से सोल्व करो। ये समझ में आया बेटा ये ट्रिक कैसे करा? कोई से भी तीन नंबर मान लो जीपी में, जनरली आप क्या मानो 1 to 4 मानो। और यदि मेथड की बात करो तो मेथड तो बता दूंगा, मेथड में ये देख लो, मेथड इस तरह से होगा। यदि हम मेथड की बात करें, बी आपकी nth टर्म, तो बी आ गया A × R की पावर n-। तो यहां से R की पावर n-1 की वैल्यू B/A, या R की वैल्यू B/A की पावर 1/n-1। अब हमें बोल रहा है P निकालो भाई, P मतलब सबका प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और nth टर्म। तो A की पावर n और R की पावर ये ऐड होगी 1 2 + 2 + 3 अप टू n-1। और बेटा इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 अप टू n-1 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है आपकी n × n-1/2। 1 + 2 + 3 अप टू n-1, ये वैल्यू आती है आपकी n × n-1/2। अब यहां पर मैं R की वैल्यू रख देता हूँ। R की वैल्यू है B की पावर 1/n-1 और मल्टीप्लाइड बाय n × n-1/2। ये n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, तो n/2 आ गया। अच्छा मुझे तो P² निकालना है, मतलब ए बी की पावर n निकालना है। तो ये 2 नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने P² कर दिया दोनों। तो ये आ गया a की पावर 2n b की पावर n/a की पावर n। तो ये आपका a की पावर n b की पावर n, मतलब ए बी की पावर n। ये मेथड है। तो सबसे बढ़िया मैंने क्या बोला, जब भी जनरल आ जाए एपी या जीपी में, तो आपको क्या करना है, कोई भी तीन नंबर मान लो। एपी में पूछे तो 1 2 3 मान लेना, जीपी में पूछे तो 1 to 4 मान लो। उससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो ये कंसेप्ट होता है। अब मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। एन टर्म्स ऑफ जीपी, यदि मैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी की बात करूं तो देखो कंसेप्ट ये होता है, क्योंकि कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। पहली बात बोलूं, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब और अप टू ए आर की पावर एन माइनस, ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। कभी भी जीपी आ रहा हो, कहीं पे भी एपी के मल्टीप्लाई में आ रहा हो, चाहे कैसे भी जीपी आ रहा हो, बस आपको दिख गया कि ये अलग से जीपी आ रहा है, तो आप क्या करना है, जो इसका कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो आर, इससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे खिसका देना है। ए को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर एन माइनस वन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर की, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि सब कैंसिल हो गए, बस फर्स्ट और लास्ट को कैंसिल 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 कैंसिल। इन दोनों में से एस कॉमन आ गया, वन माइनस आर। ये प्रूफ मान लो या फिर कंसेप्ट मान लो, क्योंकि आगे जाके कोई भी यदि उल्टी सीधी प्रॉब्लम आ गई तो आपको इसी मेथड से बस आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे खिसका के कर देना। तो बेटा ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी आ गया। अब क्या होता है, इसी को मैं दो फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूँ। यदि आर की वैल्यू ये हम लेते हैं जब आर की वैल्यू वन से कम, वैसे दोनों फॉर्मूले सेम, या ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब आर की वैल्यू वन से ज्यादा। तो दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जी। अब यदि हमारा आर का वैल्यू मॉडुलस आर लेस देन वन, मॉडुलस आर लेस देन वन का मतलब होता है मॉडुलस आर, इसका मतलब होता है आर का वैल्यू माइनस वन से लेकर प्लस वन के बीच में। तब हम सम ऑफ इनफाइनेट टर्म ऑफ जीपी की बात कर रहे हैं, तभी यूज होगा जब आपके आर की वैल्यू ये होगी इनफाइनेट टर्म ऑफ जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनेट टर्म ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो आएगा आपका एस इनफाइनेट, मतलब इनफाइनेट टर्म ए अपॉन वन माइनस, दिस इज द सम ऑफ इनफाइनेट टर्म ऑफ जीपी। ये आपका सम ऑफ इनफाइनेट टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी और सम ऑफ इनफाइनेट टर्म ऑफ जीपी। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा वो देखिए। जैसे पहला जो आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है वो इस तरह की प्रॉब्लम है, इफ सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ जीपी is 244 times the sum of 10 terms of G. 10 terms of G. Find the common ratio. Find the common ratio. अब ये क्या बोल रहा है, ये सब ये बोल रहा है सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू 244 टाइम्स द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीपी। अब यदि मैं S20 की बात करूं तो S20 हो गया हमारा ए आर की पावर 20 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला लगा, इक्वल टू 244, ये हो गया ए आर की पावर 10 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब हम देख रहे हैं ए से ए कैंसिल हो गया, आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसिल। अब इसके बाद ट्रिक है, जो ये आर की पावर 20 लिखा हुआ है इसको हम आर की पावर 10 का स्क्वायर,
अब आर की पावर मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये देख रहे हैं हम दोनों, ये दोनों कैंसिल है। तो आर की पावर 10 इक्वल टू 244 प्लस 1 इधर जाके -1 मतलब 240। अब 243 क्या होता है भाई, किसकी पावर होती है 243? याद करो कुछ, 243 किसकी पावर होती है? ये 3 की पावर 5 होती है बेटा। लेकिन हमें तो 10 पावर मिला। अच्छा, पावर इवन है। इवन पावर का मतलब होता है आंसर प्लस और माइनस दोनों में आए, तो हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस √3 की पावर 10। तो यहाँ से हमारा आर का वैल्यू आ गया प्लस माइनस। सो दिस इज द वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ आर इज प्लस माइनस √3। ये आर की वैल्यू आ गई। तो ये वाली इस टाइप की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा पूछी जा रही है आज। ये ऐसे सोल्व होगी। क्लियर है? चलिए आगे देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम। If the fourth, 10th and 16th term, if the fourth, 10th, if the fourth, 10th and 16th term of GP are x, y, z respectively, then y square equal to xz, x upon z, z by x और x स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखते हैं, फोर्थ टर्म x है, मतलब ए आर क्यूब इक्वल टू एक्स। 10 टर्म y है, तो ए आर की पावर 9 इक्वल टू, और 16 टर्म जेड है, मतलब ए आर की पावर 15 इक्वल टू। अब मुझे वाई स्क्वायर की बात करनी है। वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर की पावर 18। अब आर की पावर 18 देखो, यदि मैं पहले ऑप्शन को देखूं, यदि मैं इससे एक्स और जेड को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बिल्कुल सही आ रहा है। ए स्क्वायर आर की पावर जी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आर की पावर 18। इसका मतलब वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स जेड के इक्वल है। हम इस तरह से भी दे सकते हैं, यदि मैं वाई बाय एक्स करूं तो वाई बाय एक्स करने पे ए आर की पावर 9 अपॉन ए आर क्यूब, तो वाई बाय एक्स की वैल्यू आर की पावर 6 आ गई। और मैं यदि जेड बाय वाई करूं तो ये भी आपकी आर की पावर 6 आ गई। ए आर की पावर 15 अपॉन ए आर की पावर 9, आर की पावर 6। तो दोनों आर की पावर 6 के इक्वल आ रहा है, मतलब वाई बाय एक्स इक्वल टू जेड बाय वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एक्स जेड के इक्वल। इस तरह से ये सोल्व होगा। सो दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। क्लियर है ये? चलिए, ये बंद होने वाली है, दोबारा कनेक्ट करना, दोबारा कनेक्ट कर लो।